चलिए दोस्तों, हम आज डाइस का क्लास 2 यानी पार्ट 2 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिएगा, हम लोग पहले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, जो उसको पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? डाइस। डाइस पढ़ रहे थे, मतलब पासा। क्या पढ़ रहे थे? पासा। जिसका पहला चैप्टर में पहला में हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना था, क्या क्या पढ़ रहे थे। पहला, इसमें हम लोग जानते हैं सिर्फ 5 केस का ही क्वेश्चन बनता है। पहला, हम लोग जो पहला क्लास में पढ़ चुके हैं, पहला था O1 केस, O1 फिगर हो गया। O1 फिगर था, पहला क्या था? O1 फिगर था। दूसरा क्या था? दूसरा था 2 फिगर। क्या था? 2 फिगर। तीसरा क्या था दोस्त? तीसरा था ओपन डाइस। क्या था? ओपन डाइस रहता है। और फिर चौथा क्या था? चौथा था, सॉरी तीसरा था मोर देन 2 था। मोर देन 2 फिगर था दोस्त। मोर देन 2 फिगर था। और चौथा था ओपन डाइस। अब पांचवा था लैंग्वेज बेस्ड। पांचवा क्या था? लैंग्वेज बेस्ड था। यही पढ़ना था। मोर देन टू फिगर में कितने केस बन रहे थे? 3 केस बन रहे थे। कौन कौन केस बन रहे थे दोस्त? तो हम लोग देखेंगे। मोर देन टू फिगर में पहला केस बन रहा था। मोर देन 2 फिगर में पहला केस क्या बन रहा था वो देखेंगे। मोर देन 2 फिगर में, तो मोर देन 2 फिगर में पहला केस बन रहा था दोस्त। पहला केस क्या था? तो पहला केस था आपका नो कॉमन। क्या था पहला केस? पहला क्या था? नो कॉमन, मतलब एक भी कॉमन ना होगा, नो कॉमन। पहला क्या था? नो कॉमन। दूसरा क्या था दोस्त? दूसरा था वन कॉमन। दूसरा क्या था? वन कॉमन। कितना? वन कॉमन। कितना? वन कॉमन। और तीसरा क्या था दोस्त? तो तीसरा था 2 कॉमन। क्या था? 2 कॉमन। तीसरा क्या था? 2 कॉमन। हम जिसमें O1 फिगर पढ़ लिए और 2 फिगर्स में O1 कॉमन पढ़ लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब नो कॉमन पढ़ लिए थे। कौन कॉमन? नो कॉमन पढ़ लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं O1 कॉमन में क्या होगा? तो पहला जो अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं O1 कॉमन। इसका क्वेश्चन देखेंगे। O1 कॉमन समझिएगा ध्यान से। वन कॉमन इसमें वन कॉमन क्या है, इसमें क्या ट्रिक लगेगा वो समझिएगा। वन कॉमन में क्या है? वन कॉमन कौन सा? अब हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वन कॉमन है। कौन सा है? वन कॉमन है। अब वन कॉमन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वन कॉमन देखेंगे। वन कॉमन कौन सा कॉमन? वन कॉमन। अब आइए हम लोग वन कॉमन देखते हैं। वन कॉमन में देखिएगा कैसा क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्या रहेगा देखिएगा वन कॉमन में। तो देखते हैं वन कॉमन में कैसा रहेगा। जो वन कॉमन में क्या रहेगा जो समझते हैं, इसका ट्रिक को बहुत बढ़िया से बारीकी से समझेंगे। वन कॉमन में क्या होता है दोस्त कि जैसे मैं आपको डाइस दे दिया, जैसे सपोज डेट हम एक डाइस बना रहे हैं। ये डाइस हम बना रहे हैं अभी। पहला डाइस दे देगा, पहला फिगर। ये 2 फिगर का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 फिगर में भी 3 केस बनता है, ये हम आपको बताए थे। उसमें पहला में अगर लिख दिया, मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक ना। दूसरा फिगर उसी तरह आपको दे दिया, इसी का दूसरा दिखा दिया आपको इस टाइप का। एक और फिगर हम ले रहे हैं, इस टाइप का दिखा दिया, इस टाइप का दिखा दिया। इसमें लिखा हुआ है 2 6 और 2 6 और 5 मान लीजिए लिखा हुआ है। ये दूसरा स्थिति दे दिया वो कॉमन का। अब इसमें आपको पूछ दिया
इसमें आपका अपोजिट पूछना है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये वन कॉमन में कौन सा टिक लगेगा। ये देखिए इस दोनों में कौन सा कॉमन है, तो देखिए कौन सा सेम मिल रहा है, तो दो, दोनों में दो मिल रहा है कि नहीं। ये दो इसमें भी है, इसमें सामना सामनी है, कुछ नहीं करना है, इसमें क्लॉक वाइज चलना है। चलिए क्लॉक वाइज, तो इसका क्लॉक वाइज कैसे है, मतलब घड़ी के दिशा में, किसके दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज कैसे चलना है, तो क्लॉक वाइज कैसे चलना है, तो क्लॉक वाइज, घड़ी ऐसी ना चलता है जी, क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में, कौन सा दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे। तो देखिए पहले लिख लीजिए क्लॉक वाइज में 2 3 1। अब इसमें अगर क्लॉक वाइज चले हैं तो इसमें भी क्लॉक वाइज चलिएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉक वाइज चलिएगा, मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी के उल्टा दिशा में, तो इसको भी जहाँ पे जो सेम मिल रहा है वहाँ से घड़ी के उल्टा दिशा में चलना होगा। तो देखिए हम क्लॉक वाइज चले तो इसमें भी हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं। तो क्लॉक वाइज इसका ऐसे होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो देखिए दो का तो दो सेम, तो 2 का 2 लिख दीजिए। अब बताइए क्या है कि 2, अब देखिए क्लॉक वाइज क्या चले थे, 2 के बाद क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है 5, आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि तो अब बोलिएगा कि 2 का अपोजिट को, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, मतलब कि 3 के विपरीत सतह पे 6, 1 के विपरीत सतह पे 5 हो गया। तो 2 के विपरीत सतह पे बच्चा कौन है जी, तो बच्चा 4 है, इसीलिए 4, यानी कि 2 के विपरीत सतह पे 4। अगर मान लीजिए कि आप घड़ी की उल्टा दिशा में चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, समझिएगा बढ़िया से। अगर आप एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, आप देखिएगा ध्यान से कि अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन था, मान लीजिए इसे हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अब उसको हम एंटी क्लॉक वाइज भी चल के दिखाते हैं। आप दोनों में से कोई से भी चल सकते हैं। एक ये है डाइस, ठीक ना, फिर मान लीजिए ये आप एक और डाइस बना लेते हैं हम, ये डाइस है। इसमें मान लीजिए कि ये दूसरा स्थिति दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए दे दिए 6 4 5, इसमें 4 5 4 5 नहीं, 5 नहीं, इसको मैं 2 कर देते हैं, 2 और 3 कर देते हैं क्योंकि 1 कॉमन है। ठीक, अब इसको मैं घड़ी की उल्टा दिशा में चलिए, तो देखिए मैच कौन कर रहा है बाबू, तो 4 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है ना। तो देखिए इससे भी हम अगर बना के आपको दिखाते हैं, तो 4 मैच कर रहा है, तो देखिएगा कि 4 मैच कर रहा है, तो 4 के उल्टा दिशा में चलिए, उल्टा दिशा में मान लीजिए हम उल्टा दिशा में चले, एंटी क्लॉक चले, कैसे चले, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक कैसे चलिएगा, ऐसे ना चलिएगा दोस्त, हाँ ऐसे चलिएगा। तो 4 लिखिएगा, क्यों, क्योंकि चलना 4 से, जो सरफेस मिले, मतलब कि जो कॉमन हो, जो सतह सेम हो, उससे ही हम लोग चलते हैं, चाहे तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए हम क्लॉक वाइज चले तो 4 6 5, इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे दोस्त, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज कैसे चलेंगे, घड़ी की उल्टा दिशा में। तो घड़ी की उल्टा दिशा में ऐसे, घड़ी की दिशा तो ऐसे है लेकिन उल्टा दिशा में चले, तो 4 का 4 हो गया, और देखिए तो 6 का क्या हो गया 3, 6 का 3 और 5 का क्या हो जाएगा 2, और 4 का जो नहीं मैच किया, जो बच गया वो 4 का अपोजिट होता है, मतलब 6 का 3 और 3 के 6 विपरीत सतह पे होगा, 5 के 2, 2 के 5 विपरीत सतह पे होगा। अब देखिए कि 4 का, तो 4 का बच कौन गया दोस्त, बताइए, सॉरी बच कौन गया, देखिए बच कौन गया, तो बच कौन गया, अब बताइए कि कौन बच गया। तो अब बोलिएगा कि बच गया, इसका एक बच गया, कौन बच गया, तो वो बताइए कि आप बोल सकते हैं कि 1 बच गया, यानी कि इसका विपरीत सतह पे 1 होगा। समझे। अगर मान लीजिए कि इसी को क्लॉक वाइज चलते हैं, आप समझिए कि इसमें कि दोनों के आंसर सेम आता है कि नहीं। हम तो बोले कि दोनों में सेम हो जाएगा जी, तो आप बोलिएगा ना कि दोनों का आंसर सेम होगा, बताइए कि कैसे सेम होगा। तो देखिए हम करते हैं कैसे सेम होता है जो, तो देखिए हम इसका अगर मान लीजिए कि क्लॉक वाइज चलते, क्लॉक वाइज चल रहा है, ये हम चले कैसे चले, एंटी क्लॉक वाइज। अब हम लोग चल रहे हैं क्लॉक वाइज। अब देखिएगा कि हम ऐसे चल रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो 4 कॉमन है, तो 4 के बाद 4, आइए 5, ये 6, 4 से चले क्लॉक वाइज, 4 हो गया, 4 का क्लॉक वाइज, 4 का हम लोग 4 से कहाँ चलेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे, 4 का क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 4 से हम लोग ऐसे चलेंगे, तो 4 का 4 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 का 3 हो जाएगा, 4 का क्या बच गया 1। देखिए आंसर सेम है कि नहीं, 6 का विपरीत, सॉरी 3, यहाँ पे 6 ही हम लिख दिए, क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो 2 3, तो 3 आ गया ना जी, 6 का 3
6 का 3, 5 का 2, 5 के 2, 4 का 1, 4 का 1 है कि नहीं है, समझे। बस यही करना है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ तक तो आप समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। अब समझेंगे आगे आगे कैसे हम लोग। अब अगला आपको क्वेश्चन दे दिए, मान लीजिए सपोज डेट आपका एक क्वेश्चन दे दिए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बड़ा ध्यान से क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा कि आपका क्वेश्चन है, हम डाइस दे दिए 2 को, उसी तरह पहला ही दिया हुआ है, दूसरा मान लीजिए उसी तरह दिया हुआ है। समझिए बात को। दूसरा डाइस दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए 1 3 5 लिखा हुआ है, इस पे 5 6 4 लिखा हुआ है, 5 6 4 लिखा हुआ है। अब आपको पूछ दिया, इसमें पूछ दिया, लिख दिया क्वेश्चन में, इफ 5 इज एट बॉटम then what will be at top। अगर निचले सतह पे 5 है तो ऊपरी सतह पे कौन सा अंक होगा। यानी डायरेक्टली कहने का मतलब, या कह लिख सकते हैं, यानी हिंदी में ऐसा क्वेश्चन देगा, हिंदी में देगा कि अगर, क्या देगा कि अगर निचली सतह पर 5 है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया। यानी कि कहने का मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन डायरेक्टली जो आया कि 5 का अपोजिट क्या होगा, यही ना पूछ दिया जी। हाँ, तो इसमें देखिए ना जी, कॉमन कौन है, इसको मैं समझिए कि कॉमन कौन है, तो आप समझिए कि कॉमन कौन है। तो कॉमन देखिए कौन है इसमें। अब इसको में कॉमन है 5, तो 5 से चाहे तो हम बोले हैं कि क्लॉक वाइज चल लीजिए दोस्त, नहीं तो एंटी क्लॉक वाइज चल लीजिए। अगर मन कर रहा है आपको क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज जो आपको आसान पड़े उसे, हम तो चलते क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज देखते हैं। क्या क्लॉक वाइज में क्या चलिएगा, 5 1 3 चलिएगा कि नहीं, 5 1 3, 5 1 3 चलेंगे कि नहीं, 5 1 5 1 3। अब इसमें चलेंगे, इसका भी क्लॉक वाइज, 5 6 4, तो 5 के 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब इसका अपोजिट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ से पता चला कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2, यानी कि 5 का अपोजिट आंसर क्या जाएगा, 5 का अपोजिट 2। अब इसमें यहाँ पे अब एक चीज गौर कीजिए कि ये एक स्टैंडर्डाइज हो गया, मानक पासा। देखिए क्या क्या बताए थे, मानक पासा का डिफिनेशन क्या था, परिभाषा क्या था कि विपरीत सतहों का योग बराबर 7 का हो। कितना के बराबर हो, 7 का, इक्वल टू 7, सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू 7। मतलब अपोजिट साइड का जो सम है, मतलब योग है, जोड़िएगा, अगर वो 7 के बराबर आ जाता है तो वो मानक पासा होता है। तो मानक पासा 1 और 6 देखिए, 7 3 और 4 7, 5 और 2 7, आया कि नहीं आया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम दे दिए, उस पर मान लीजिए कि हम एक डाइस बनाए, आपका डाइस बनाए, मान लीजिए हम, मान लीजिए डाइस बनाए आपका, डाइस बनाए, पहला स्थिति दे दी है, दूसरा स्थिति हम दे रहे हैं,
ये दूसरा स्थिति है आपका, ठीक है। ये कौन सा स्थिति है आपका? दूसरा स्थिति। इस पे मान लीजिए कि अब अंक के जगह डिजिट के जगह आपको अब अल्फाबेट दे दिया। मान लीजिए ए बी और सी लिखा हुआ है, यहीं पे मान लीजिए डी सी ई लिखा हुआ है। अब इसमें पूछ दिया अपोजिट टू, क्या पूछ दिया? अपोजिट टू, किसका अपोजिट? अपोजिट टू ई, बताइए। तो क्या बताइएगा, कैसे कीजिएगा? अपोजिट टू ई, क्या कीजिएगा? अपोजिट टू ई। आप कैसे बताएंगे अपोजिट टू ई? तो देखिए अपोजिट टू ई, तो बताइए। तो इसमें देखिए कि कौन कॉमन है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि ए टू एफ, मतलब आप समझिए कि ये दोनों पासा में ए टू एफ ही रहेगा। ए टू एफ, ए टू एफ, मतलब कि ए से लेके एफ तक अल्फाबेटा क्या है? अल्फाबेटा क्या है? इस पे अंकित है। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बोला कि अपोजिट टू ई, ई का अपोजिट कौन सा होगा दोस्त? तो देखिएगा कि इसमें कॉमन कौन सा है, मतलब कि मिल कौन रहा है, बताइए इसमें कौन सा मिल रहा है? तो देखिए हम बोल सकते हैं कि सी, सी कॉमन है कि नहीं? तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी क्या करेंगे? तो सी ए बी, इसमें देखिए सी ए बी क्लॉकवाइज, इधर से चलें ऐसे। अब इसमें देखिए आप सी से चलेंगे क्लॉकवाइज ऐसे, तो सी ई डी, तो बच गया, आप क्या बच गया जी? सिर्फ एफ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। तो यानी कि क्या ई का अपोजिट ए, ई का अपोजिट ए, खत्म कहानी, यही आंसर जाएगा। हाँ समझ में आया ना? क्या कर सकते हैं? ए के अपोजिट ई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक और फिगर में हम बना रहे हैं। एक फिगर अब हम देते हैं, किस टाइप का फिगर पूछेगा इसमें? अब इसमें हम सिंबल वाला देते हैं, चिन्ह वाला देते हैं कि कैसे आपको बनाना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया आपका, कौन सा क्वेश्चन? तो मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपका, इसे एक डैश बना दिया, डैश दे दिया दूगो, आपका दूगो डैश दे दिया, पहला स्थिति है, दूसरा स्थिति, ऐसे ऐसे करके डैश दे दिया। ये दूसरा स्थिति है, आपको ऐसे डैश दे दिया। अब इस पे लिख दिया तो आपको, तो यहाँ पे लिख दिया डॉलर का सिंबल दे दिया, फिर एट का सिंबल दे दिया, फिर हज का सिंबल दे दिया, फिर इसमें आपको दे दिया प्रतिशत का सिंबल दे दिया, इसमें कॉपीराइट का सिंबल दे दिया, इसमें डॉलर का सिंबल यहाँ से यहाँ तक दे दिया। हाँ, तो अब हम क्या कीजिएगा बताइए? अब आपको पूछ दिया अपोजिट टू डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या होगा बताइए? अपोजिट टू डॉलर, अपोजिट टू डॉलर, बताइए क्या बोलिएगा? अपोजिट टू डॉलर। तो देखिए दोस्त, और ऑप्शन में आपका दे दिया, मान लीजिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं यहाँ पे आपको। ए दे दिया आपका, ए दे दिया @ बी दे दिया आपका, बी दे दिया हज, सी दे दिया ऑप्शन में कॉपी, और डी आपका दे दिया, डी आपका दे दिया डेल्टा। तो क्या डालिएगा देखिए? तो आप इसको क्या कीजिएगा कि इसको आप देखिएगा, आप समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें किसका अपोजिट पूछ रहा था? तो इसमें डॉलर का अपोजिट पूछ रहा था। किसका अपोजिट? तो डॉलर का अपोजिट। तो डॉलर का अपोजिट कॉमन देखिएगा, तो कॉमन भी डॉलर है ना? तो हम पहले इसका हम सब सरफेस अपोजिट सरफेस निकाल लेते हैं। डॉलर हो गया, तो डॉलर का अपोजिट कैसे चलेंगे? तो क्लॉकवाइज चलिए, कैसे निकालेंगे डॉलर का अपोजिट? तो क्लॉकवाइज चलेंगे, डॉलर हज फिर @ है ना? अब उसी तरह हम इसमें भी डॉलर चलेंगे, फिर इसका फिर क्या है? परसेंटेज है, तो परसेंटेज हो गया, और ये क्या हो गया? इसका कॉपी, तो कॉपी हम लिखेंगे, हो गया ना? कॉपी। तो आप देखिए कि इसमें डॉलर का अपोजिट ना @ है, ना हज है, ना क्या है? कॉपी है। तो एक क्वेश्चन को इसमें कौन बच गया? यानी कि इसमें है तो सिंबल तो एक बच गया डेल्टा, यानी कि डेल्टा ही होगा इसका पीछे। हमको तो लिखा नहीं है कि सिंबल ये सिंबल रहेगा,
तो हमको नहीं पता है, तो आंसर तो कौन मारेंगे, तो हम आंसर कौन मारेंगे, तो हम आंसर ये मारेंगे, ठीक है, आंसर डी मारेंगे कि डेल्टा इसका जाएगा, ठीक ना। आगे हम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा दे देगा आप समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपका, दो को इस तरह का आपका दे दिया, इस तरह का आपका सरफेस दे देगा, दो को डाइस दे देगा, पहला हो गया, दूसरा डाइस आपको भी ऐसे ही दे देगा, दूसरा डाइस दे दिया। अब इस पे आपको, इस पे क्वेश्चन क्या कहेगा जो समझिएगा, इसमें मान लीजिए कि क्वेश्चन है 1 2 और 3 दे दिया, इस पे मान लीजिए 2 6 4 दे दिया। अब बोलेगा adjacent टू 5, adjacent टू 5, adjacent टू 5 कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या, adjacent मतलब हुआ adjacent टू 5 मतलब कि सटा हुआ, मतलब कि 5 के साथ कौन कौन सा दिखाई देगा, कौन कौन सा सतह मतलब सरफेस दिखाई देगा, कौन कौन सा सरफेस दिखाई देगा, ये पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, ऑप्शन में आपको दे देगा, ऑप्शन में ए में दे देगा, मान लीजिए ए बी सी डी, इस तरह आपको दे देगा। इसमें कौन कौन सा देगा समझिएगा, इसमें आपका दे दिया 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन देगा मान लीजिए 2 3 4 5, तीसरा क्या देगा 3 4 5 6, इस टाइप का दे देगा, या चौथा 4 6 1 और 3 दे देगा। तो क्या बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, तो एक साथ एक चीज इसको में क्या करेंगे कि पहले हम लोग अपोजिट सरफेसेस निकालेंगे। तो अपोजिट सरफेसेस निकालेंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कि कॉमन सरफेस कौन है, क्या है कॉमन सरफेस कौन सा है, इसमें कॉमन सरफेस कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉमन सरफेस कौन सा है। तो इसमें कॉमन सरफेस 2 है ना, 2 2 2 मिल रहा है, तो 2 से चलेंगे, क्या करेंगे हम लोग 2 से चलेंगे, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे कि 2 2 है तो 2 पहले लिखेंगे, 2 क्लॉक वाइज चलेंगे, 2 2 3 1, ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे कि फिर 2 का 2 हो गया, 3 का क्या हो गया 6 हो गया, 4 का क्या हो गया 1 का 4 हो जाएगा, अब बच गया जो 2 का यानी कि 5 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो अब बताइए एक चीज बताइए, देखिए अब ध्यान से और समझिएगा, इतना याद रखिएगा कि अपोजिट सरफेसेस मतलब जिसका एडजेसेंट पूछ रहा है उसका अपोजिट सरफेस छोड़कर सब उसका क्या होता है बाबू, एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट सरफेसेस होता है, यानी कि 5 और 2 को छोड़कर उसका बाकी सब एडजेसेंट सरफेसेस होता है, समझ में आया ना। तो 5 और 2 को छोड़ दीजिए और बाकी सब क्या कीजिएगा कि एडजेसेंट सरफेसेस होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये गया नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 का अपोजिट क्या है, मतलब 5 का अपोजिट क्या है 2, तो इसमें 2 तो होगा नहीं, इसमें भी 2 और 5 दोनों है, कैसे होगा, नहीं होगा, 5 है, 5 का एडजेसेंट थोड़े ना 5 होगा, नहीं, तो इसमें भी गया, यानी कि 5 का एडजेसेंट कौन होगा 4 5 6 1, यानी कि आंसर कौन सा मारिएगा, ये मारिएगा दोस्त, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे पूछेगा वो समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर दे देगा और ऑप्शन में भी फिगर रहेगा, अब पहचानना होगा कि कौन सा फिगर सही है कौन सा फिगर गलत है, ऊपर का जो 2 फिगर गिवन रहेगा उसको देखकर, आइए उस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपका फिगर दे दिया, फिगर बना लेते हैं पहले, पहला
दूसरा, तो इसमें फिगर दे दिया 1 3 5, मान लीजिए है ये डाइस। दूसरा डाइस है 5 4 6, ये है क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन जो देगा ना बाबू वो समझिएगा, पहले ऑप्शन समझिएगा कि ऑप्शन देगा, ऑप्शन से ही इसमें अब पहला जो ऑप्शन देगा, पहला डाइस इसी तरह बना देगा आपका डाइस, बी। दूसरा जो डाइस हो जाएगा दोस्त सी। डी, ये ऑप्शन में है आपका। इसमें क्या क्या जैसे देखिएगा, इसमें लिख दिया 2 3 5, फिर लिख देगा 1 3 4, फिर लिख देगा 3 5 6, फिर मान लीजिए लिख दिया 6 4 2 लिख दिया, ठीक है ना, इस टाइप से लिख देगा। तो आप इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के आप कौन सा ऑप्शन मारिएगा कि कौन सा सही है। आप इसमें क्वेश्चन देगा कि कौन सा सही है तो कैसे मानिएगा। तो पहले क्या कीजिएगा कि अपोजिट सरफेसेस निकालिएगा। कौन सा सरफेसेस, तो अपोजिट सरफेसेस इसका निकालिएगा, पहले अपोजिट सरफेसेस निकालिएगा, उसके बाद इसका आंसर कैसे निकलता है वो हम आपको बता रहे हैं अभी, जस्ट देखिएगा। देखिए पहले अपोजिट सरफेसेस, तो कॉमन सरफेस देखेंगे 5 है, इसका में भी क्या है, इसमें क्या है 5 है, तो 5 से चलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए 5 हो गया, 1 हो गया, इसमें 5 1 3, ऐसे चलेंगे, चलेंगे ना जी, ऐसे, इसमें भी ऐसे चलेंगे ना, तो 5 1 3 हो गया, 5 4 6 हो गया। अब इसका अपोजिट क्या करेंगे, अब इसका अपोजिट बच गया जो 2, तो 2 इसका अपोजिट है। अब एक चीज याद रखिएगा कि हम फिगर को छाटे कैसे, तो एक चीज याद रखिएगा कि अपोजिट सरफेसेस कैन नॉट सीन टुगेदर। क्या बोलेंगे, अपोजिट सरफेसेस कैन नॉट सीन टुगेदर, नहीं दिख सकते, क्या एकदम नहीं दिख, मतलब जो अपोजिट सरफेसेस है एक साथ नहीं दिख सकते। तो देखिए तो 5 और 2 अपोजिट सरफेस है कि नहीं, एक साथ नहीं दिखेंगे, यानी कि गया काम से गया ना जी। 1 और 4 देखिए तो ये एक साथ दिख रहा है, नहीं दिखेंगे, मतलब कि अगर अपोजिट सरफेस होगा तो एक दिखेगा तो एक छुपा हुआ होना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों साथ दिख रहा है, यानी कि वो नहीं होगा। अब 3 और 6 देखिए दोनों दिख रहा है, यानी कि ये भी गया, यानी कि 6 2 4, इसमें देखिए कि कोई ऐसा अपोजिट 6 2 4, इसका अपोजिट 3 गो में से किसी का भी अपोजिट, मतलब कोई अपोजिट सरफेसेस एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अपोजिट सरफेसेस एक साथ दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि आंसर कौन होगा बाबू, तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा बढ़िया से आपको, देखिएगा समझते हैं बढ़िया से। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें भी फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है आपका, इस टाइप का फिगर है, ठीक है। फिगर गलती बन गया, इस टाइप का फिगर है, मान लीजिए पहला फिगर, ये गलती बन गया, इसको रहने दीजिए। दूसरा फिगर ले लेते हैं, दूसरा फिगर ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये है दूसरा फिगर, इस पे मान लीजिए कि ना A to F मान लीजिए कि हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, A to F हम डाल देते हैं इसका, कि A to F हम डाल देते हैं इसमें, A to F हम डाल देते हैं इसमें, हम अल्फाबेट जैसे कि इसमें हम डाल दिए A B C, और इसमें डाल दिए A
सी ई, मान लीजिए ये डाल दिए, ठीक है ना। अब इसमें आपको हम 4 को ऑप्शन दे देगा डाइस का ही। अब इसमें कौन सही है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि एक हम ये बना रहे हैं, ए डाइस है, ए में है, आपका दे दिया ए सी डी, ठीक है। बी आपका क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, बी है, इसमें मान लीजिए सपोज डेट दे दिया ए सी एफ दे दिया, कौन ए सी एफ दे दिया। सी आपका ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया सी है, डाइस दे दिया आपको ए ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग डी जो लेंगे, डी ऑप्शन ले लेते हैं, डी ऑप्शन ले लेते हैं। डी में सपोज डेट हम ले लेते हैं बी ई एफ, ई एफ। अब इसमें बताइए कि कौन सा फिगर सही है, कौन सा फिगर सही है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसमें देखिएगा बाबू कि हम कैसे करेंगे, जो समझिएगा इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, पहले अपोजिट सरफेसेस निकालेंगे। अपोजिट सरफेसेस क्या है, कॉमन, कौन सा कॉमन फिगर है, ए। तो एक कॉमन यहाँ पे पहले निकालेंगे, ए है, ठीक है। ए का क्या करेंगे दोस्त, ए हो गया, ए से क्लॉकवाइज चलेंगे, ए बी सी होगा, ए बी सी। अब इसका चलेंगे ए का ए सी ए, बच गया कौन, तो एफ, तो ए का अपोजिट एफ। अब हम बताए थे यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कीजिएगा कि अपोजिट सरफेसेज कैन नॉट सीन टुगेदर, कैन नॉट सीन टुगेदर, मतलब कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते। तो हम इसको में देखेंगे, समझिएगा बढ़िया से बाबू, कि देखिए ये हो गया। तो आप हम लोग को इस बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को छांटते हैं। देखिएगा सी सी सॉरी दोस्त, इसमें हम गलत ले लिए, ये 2 कॉमन सरफेसेस ले लिए, सॉरी 2 कॉमन सरफेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे आप डी ले लीजिए, यहाँ पे आप डी ले लीजिए, यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, डी ले लीजिए। तो देखिए कि हम ए का चल रहे थे, तो ए के बाद यहाँ पे बी का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे हम गलती कर दिए थे, यहाँ पे हम सी यानी कि डबल कॉमन ले लिए थे, 2 कॉमन वाला। ये क्वेश्चन, ये भी कोई इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन 2 कॉमन में होता है, लेकिन यहाँ पे तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। तो देखिए, तो कहीं ऐसा देखिए कि हमको क्या चाहिए, कोई क्वेश्चन किसी को हमको सही करना है। तो देखिए ये हो सकता है, इसमें देखते हैं ए एफ, देखिए ये कट जाएगा, ए एफ अपोजिट सरफेसेस नहीं होगा। और अब देखेंगे यहाँ पे ए एफ इसमें भी है, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, ए एफ भी हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे एक ए ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हम गलती कर दिए थे, तो ए ले लिए, और यहाँ पे एफ ले लीजिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए एफ कॉमन आ गया। तो सिर्फ कौन सा दिख रहा है, तो ए सी डी दिख रहा है, यानी कि आंसर ए होगा। थोड़ा सा इसमें गलती हो गया था, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में आए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए जिससे आपको समझ में आए, देखिएगा कैसे समझ में आएगा। इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको समझ में आए। अल्फाबेट वाला ही करवाएंगे, लेकिन बढ़िया से करवाएंगे, देखिएगा दोस्त। इसमें एक और ले लेते हैं, पहला फिगर है
दूसरा फिगर है अल्फ़ाबेट वाला ले लेते हैं। यहाँ पे ए लिख दिए, एफ लिख दिए, ई ले लिए, यहाँ पे एफ लिख दिए, बी लिख दिए और डी ले लिए। अब इसमें आपको छटनी करना है, तो कैसे छटनी करेंगे वो समझिएगा। तो देखिएगा, इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, कौन सा फिगर सही होगा वो समझिएगा। ए है, बी का फिगर पहले फिगर बना लेते हैं, ऐसे गलती नहीं होगा। ऐसे हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम गलती लिख दिए थे पहले, इसलिए फिगर बना लेते हैं। सी हो गया, डी का फिगर है, डी का फिगर है ना, फिगर पहले बना लिया। अब इस पे अंकित करते हैं। कैसे अंकित करेंगे जो देखिएगा, समझिएगा पहले कैसे अंकित करेंगे जो। अब मान लीजिए इस पे लिख दिए हम, सी लिख दिए, एफ लिख दिए और यहाँ पे सी एफ, और यहाँ पे मान लीजिए हम डी लिख देते हैं, सी एफ डी लिख देते हैं, डी डी डी, हाँ डी लिख दिया, ठीक। अब इसमें ए सी ई लिख दिया, ठीक। अब इसमें बी डी ई लिख दिया, ठीक। अब इसमें ए डी ई लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आपको छटनी करना है, तो कैसे छटनी करेंगे जो समझिएगा बात को। अब देखिए इसका अपोजिट देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट निकालेंगे। तो एफ कॉमन है, तो एफ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, एफ ई ए। अब इसमें देखेंगे एफ, तो एफ डी और क्या हो जाएगा इसमें, एफ के बाद बी है, एफ के बाद बी है, बी एफ बी और क्या डी। इसका क्या हो जाएगा, तो सी जो बच गया यहाँ से ए टू एफ दिया रहेगा, हो जाएगा। तो देखिए, तो सी एफ इसमें है, कॉमन सरफेसेस एक साथ दिख रहा है, गलत। अब देखिएगा इसमें नहीं दिख रहा है, इसको पहले रुक देते हैं, फिर इस आगे देखते हैं आगे वाला को। बी कॉमन सरफेसेस दिख रहा, ए डी देखिए दिख रहा, यानी कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो आंसर ये होगा। समझ में आया ना। अब इसमें तो ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया। अब चलते हैं वन कॉमन, तो आपको इतना से ज़्यादा क्वेश्चन वन कॉमन में नहीं बनता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा दोस्त। अब हम चलते हैं टू कॉमन सरफेसेस में, देखेंगे। अब हम लोग समझेंगे टू कॉमन सरफेसेस बढ़िया से, टू कॉमन सरफेसेस। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टू कॉमन, कौन सा कॉमन, कि जब दो कॉमन सरफेसेस दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। टू कॉमन, अब देखेंगे टू कॉमन में क्या रहेगा। जैसे आपका डाइस है, ये डाइस मान लीजिए, सपोज डेट मान लीजिए ये आपका डाइस है, ठीक है। पहला है, दूसरा है, दो दे दिया। ये मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 2 1 4, ठीक है। अब इसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए, इसमें कौन सा कॉमन है, ये दोनों कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा ये दोनों कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों कॉमन है कि नहीं कॉमन है। देखिए समझिए बात को, ये दोनों कॉमन है कि नहीं है, ये दोनों कॉमन है कि नहीं, 1 2, तो 1 2। तो एक चीज इसमें याद रखिए कि जो सरफेस बच गया ना इधर और इधर, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, कन्फर्म। यानी कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट
4 हो जाएगा। अच्छा तो बोलिएगा कि अब इसका अपोजिट, तो 1 to 6 ही लिखा रहता है, समझिएगा 1 to 6। तो देखिए 1 2 का 1 2 का अपोजिट जो हो जाएगा कौन सा होगा बताइए। तो 3 का तो 4 हो गया, तो 1 2 का कोई भी अपोजिट हो जाएगा। कौन सा अपोजिट होगा 1 और 2 का अपोजिट? तो समझिए यहाँ पे कि 5 या 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 5 या 6 हो जाएगा। या बोल सकते हैं अगर आपको पूछ दिया 1 का अपोजिट तो इसमें फाइंड नहीं कर सकते, 5 या 6 में से 2 हो जाएगा। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर 3 और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 और 4 का अपोजिट मान लीजिए सपोज 3 और 4 का दोनों को जोड़िएगा तो 7 आ रहा है, तो बोलिएगा कि सर हम स्टैंडर्डाइज मान कर यानी कि मानक पासा मान के एक के अपोजिट 6 नहीं दे सकते। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मानक पासा होगा। अगर मान लीजिए 4 और 6 को जोड़े, अब मान लीजिए कि अब 5 का विपरीत मान लीजिए कि 6 दे दिया, 5 का विपरीत मान लीजिए कि 4 में 5 का विपरीत मान लीजिएगा कि 1 हो गया, तो अब 5 का विपरीत तो 6 का भी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, तो एक साथ ही दिख रहे होंगे, तो अपोजिट सर्विसेज कैन नॉट बी सीन टुगेदर। बताएं। तो देखिए यानी कि मान लीजिए कि 5 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया, तो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। अब हम आगे देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि कोई डिसाइड नहीं है, एक का अपोजिट 5 या 6 हो सकता है। 2 का फिर अपोजिट क्या बोल सकते हैं, 5 या 6 हो सकता है। 3 का अपोजिट दोस्त, तो 3 का अपोजिट तो कंफर्म हो गया यहाँ से कि 3 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से तो कंफर्म हो गया, हुआ। अब 4 का अपोजिट 3 हो गया। अब 5 का अपोजिट 1 या 2 में से कोई हो सकता है। 6 का अपोजिट भी 1 या 2 में से कोई हो सकता है। समझ में आया ना? यहाँ इसमें यही होता है, 2 कॉमन यही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 2 कॉमन का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए 2 कॉमन क्वेश्चन का हम 2 कॉमन कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको समझिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं, बनाइए तो 1 कॉमन का ही एक क्वेश्चन है, बनाइए तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं, है अलग नहीं लेकिन मन कर रहा है दे देते हैं। एक 1 कॉमन वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 है ना, 3 3 5 6 दिया हुआ सपोज दैट, मान लीजिए। तो इसका अपोजिट सर्फेसेस निकालिए, तो कैसे निकालेंगे इसका अपोजिट सर्फेसेस? सॉरी, इसका अपोजिट सर्फेसेस मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है, ये दूसरा है। इसका अपोजिट सर्फेसेस निकालिए, तो इसका अपोजिट सर्फेसेस निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कॉमन कौन है, 3, तो 3 का 3 ही हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 3 5 6 हो गया। अब देख लीजिए 3 का 4 हो गया। ये क्वेश्चन क्यों दिए सोचिएगा? ये क्वेश्चन इसलिए दिए कि अभी हम आपको बता रहे थे कि 3 का अपोजिट 4 है, तो आप बोलिएगा कि सर स्टैंडर्डाइज है, तो 1 का अपोजिट 6 हम मार देंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे पूछ देता है 1 का अपोजिट, तो देखिए यहाँ पे देखिए तो बाबू 3 का अपोजिट क्या है, 4 है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? देखिए बात को, 7 हुआ कि नहीं? दोनों मिलके इसको अगर सम कीजिएगा, यो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा कि नहीं? आप देखिए तो 1 का अपोजिट, तो इसको स्टैंडर्डाइज कैसे बोल सकते हैं? 1 का अपोजिट 5, फिर 2 का अपोजिट 6। बताएं कि नहीं? पहले हम जो बता रहे थे उसी पर एक क्वेश्चन दे दिए। समझ में आया? बस यही बात है। अब आइए हम लोग अब 2 कॉमन वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा? 2 कॉमन। समझिएगा 2 कॉमन, 2 कॉमन का क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। देखिएगा 2 कॉमन का क्वेश्चन कैसे रहेगा जो समझिएगा। अभी हम एक ले लेते हैं, अल्फाबेट पर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट पर क्वेश्चन ले लेते हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पे मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक फिगर ये है, ठीक है दोस्त। ये फिगर है ए बी सी दिया हुआ है, पहला। दूसरा समझिएगा,
ये है दूसरा। दूसरा है क्या, यहाँ पे दे दिया ए सी ई दे दिया। अब ये दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन है ए टू एफ तक दिया हुआ है आपका, ए टू एफ तक दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ, ए टू एफ तक क्वेश्चन है। अब समझिएगा बढ़िया से, ये क्वेश्चन के ए टू एफ तक है। देखिए अब इसमें क्या है कि ए सी देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, टू कॉमन। तो हम आपको बताएं बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये टू कॉमन हो गया, बी का अपोजिट ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, हाँ बी का अपोजिट ई हो जाएगा। अच्छा अब इसमें निकालिए ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, तो ए के अपोजिट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए का अपोजिट डी और एफ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि वही होगा, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। बी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं जी, बी का अपोजिट तो कंफर्म है, ई हो जाएगा, ई हो गया। अच्छा सी के अपोजिट क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो सी के अपोजिट बताइए, सी के अपोजिट तो डी एफ में से कुछ भी हो सकता है, डी या एफ भी हो सकता है। अच्छा अब डी का अपोजिट क्या हो सकता है, डी का अपोजिट क्या हो सकता है, तो ए या सी में से कुछ हो सकता है, ए या सी में से होगा कि नहीं, ए में से, ए या सी में से कुछ हो सकता है, समझे। अच्छा अब बताइएगा डी हो गया, ई के अपोजिट तो कंफर्म है कि बी होगा कि नहीं होगा दोस्त, ई के अपोजिट बी हो जाएगा। एफ के अपोजिट बोलिए, तो ए या सी में से कोई होगा कि नहीं होगा, हाँ यही क्वेश्चन होगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, अब इसमें हम ऑप्शन से को आंसर बनाना है, इसको में ऑप्शन दिया रहेगा, कैसे आप मारिएगा, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, समझिएगा पहले। ये क्वेश्चन समझिएगा, आपको क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन समझिएगा क्या है, जो पहला है दूसरा फिगर है, दूसरा फिगर है, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 1 2 3 नहीं सॉरी 5 1 2 1 2 लिख मान लीजिए 1 2 3 दे दिया, 1 2 3 दे दिया। इसमें दे दिया है कि 1 2 3 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया और 2 दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, इसमें समझिएगा बात को। अब सपोज डेट मान लीजिए कि दो कॉमन कौन कौन है, 1 देख रहे हैं, ये दोनों कॉमन है, ये और ये कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पे बताइए कि 3 का अपोजिट कौन हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, 4 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। अब इसमें ऑप्शन कैसे कैसे देगा जो समझिए, आपको पूछ दिया, आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू 2 का अपोजिट क्या होगा बताइए। तो पहला ऑप्शन देगा, क्या देगा समझिए, 2 का अपोजिट क्या देगा जो बताइएगा। ऑप्शन में देगा, ए में बोलेगा 2, बी में बोलेगा बी में 4 बोलेगा, सी में मान लीजिए आपको 5 दे देगा, और डी में क्या दे देगा, सी एन डी, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। तो क्या कीजिएगा, अच्छा 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 1 का अपोजिट क्या लिख सकते हैं आप, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट हम लोग लिख सकते हैं, 1 का अपोजिट तो कौन कौन सा नजर नहीं आ रहा है,
यानी कि नज़र कौन कौन सा नहीं आ रहा है, तो 5 and 6 होगा। 2 का अपोजिट 5 and 6, 5 का अपोजिट 1 या 2, और 6 का अपोजिट 1 या 2। तो इसको में कौन सा ऑप्शन मारेंगे? आप 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 5 या 6, यानी कि हमको कंफर्म पता नहीं है कि क्या होगा, इसीलिए सी एंड डी मारेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारेंगे। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इसी में अगर आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कि एक ऑप्शन और दे देता, ए की जगह पर मान लीजिए कि आप दे दिया 1, बी के जगह पे आपको दे दिया, बी के जगह पे आपको दे दिया मान लीजिए 5 and 6, और आपको मान लीजिए सी के जगह पे दे दिया 4 और डी दे दिया 3, तो क्या मारिएगा? तो 5 and 6 मारेंगे। क्या मारेंगे? 5 and 6 मारेंगे। इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट यही पता चल रहा है कि 5 and 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग नेक्स्ट है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो करवा देते हैं, फिर इस क्लास के आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है, ले लेते हैं 2 कॉमन पे। ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, मान लीजिए आपको डाइस, ये डाइस आपको दिया हुआ है। ये पहला फिगर दिया हुआ है, ये दूसरा, ये पहला सिचुएशन, ये दूसरा सिचुएशन एक ही डाइस का, यानी कि पहला स्थिति एंड सेकेंड स्थिति दिया हुआ है। देखिएगा बढ़िया से, तो बढ़िया से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, समझिएगा बात को बढ़िया से कि कैसे देखेंगे, जो समझिएगा बात को बढ़िया से। देखिए इस पे आपको दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 दे दिया, इस पे दे दिया 4 3 2 दे दिया। समझिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपको फिगर पे ही फिगर दे दिया, ऑप्शन में भी, अब उसको आपको छाटना है। कैसे छाटिएगा? ए बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। कैसे इसको कीजिएगा? देखिएगा इसमें कैसे कैसे 1 4 6 लिखा हुआ है, 2 9 शुरू 2 3 9 हम लिख दें, 2 3 एंड 5, और लिखा हुआ है 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं एंड 3 ले लेते हैं, और हम लोग ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं एंड 6 ले लेते हैं। अब इसमें अब देखिए तो कौन 2 कॉमन है? ये 2 कॉमन है कि नहीं? इसमें ये भी 2 कॉमन है ना। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया दोस्त? 5 हो गया, सॉरी 1 का अपोजिट 4 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया, यही दोनों बच गया ना। तो 1 का अपोजिट 4 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया। तो अब दोस्त बताइए कि आप बताइए कि 1 का अपोजिट 4 हो गया, तो देखिए तो कौन कौन छाटिए। 1 4 तो होगा नहीं, नहीं होगा। अब बताइए दोस्त कि 2 का अपोजिट क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 का अपोजिट 5 या 6 होगा। अच्छा, 3 का अपोजिट भी 5 या 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? और 1 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा, और 5 का अपोजिट 2 या 3 होगा, और 6 का अपोजिट भी 6 या 2 या 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा? 2 और 3 होगा। तो इसको देखते हैं कि ये सही लग रहा है, 2 and 3 and 5 लग रहा है कि नहीं? 2 and 3 and 5 होगा। समझिए ये 3 है दोस्त, 3 आई 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का अपोजिट क्या? 2 या 3। 5 का अपोजिट 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए तो 2 और 3 तो दोनों यहीं पे है, तो कैसे होगा? गलत होगा। 2 या 3 में
2 या 3 में से कोई ना कोई तो 5 का अपोजिट है ही, तो एक साथ तो दिखना नहीं चाहिए था, तो गलत हो गया, कंफर्म। अब हम इसको देखते हैं कि 3 5 6 है, 3 5 6 है। अब बताइए 3 का अपोजिट देखिए तो 5 और 6 है, तो 5 और 6 में से कोई तो एक होगा ही, चाहे तो 5 होगा ना तो 6 होगा, तो दोनों एक साथ दिख रहा है 3 का, तो भी गलत है। अगर एक छुपा हुआ रहता तब वही ना समझ में आता जी, तो ये भी गलत है। अच्छा 5 6 एंड 4 है, तो ये हो सकता है, यानी कि 5 6 एंड 4, 5 6 का 2 या 3 का अपोजिट होता है, दोनों छुपा हुआ है, यानी कि यही आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा? यही आंसर जाएगा। समझ में आया ना, डी आंसर जाएगा। अच्छा चलिए एक इसी टाइप पे एक फिगर पे देता है आपको, हम अल्फाबेट वाला करवा देते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए हम अल्फाबेट वाला ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे छाटना है समझिएगा बात को बढ़िया से। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब फिगर, सेकंड फिगर, सेकंड फिगर। मान लीजिए यहाँ से A to F डाला हुआ है, A to F रहे, A to F रहे, इसमें A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। अब इसमें देखिएगा A C E दे दिया, A C E दे दिया। अब देखिए आपको फिगर दे देगा दोस्त, फिगर दूसरा दे दिया, सॉरी बी है, ऑप्शन बी है, हम फिगर दूसरा ले लें, ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए था। अब यहाँ से ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन आपका डी हो गया। अब देखिए इसमें क्या दे दिया, ए सी डी दे दिया, इसमें ए सी एफ दे दिया। अब इसमें क्या दे दिया, ए ई एफ दे दिया, और उसमें बी ई एफ दे दिया, बी ई एफ दे दिया। अब देखिए, अब इसमें आपको कौन सही होगा, कौन फिगर सही है, तो देखिए तो ए सी देख रहे हैं दोनों कॉमन है, यानी कि डी के अपोजिट तो कंफर्म एफ हो गया, और ए सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए सी किसका अपोजिट हो जाएगा, देखिएगा तो ए सी हम लोग लेंगे, तो ए सी का अपोजिट देखेंगे कि ए सी का अपोजिट कौन सा होगा। तो ए सी का अपोजिट आप हम बोल सकते हैं, ए सी का अपोजिट ई या डी होगा, ई या डी होगा, समझिएगा, ई या डी हो जाएगा, ई या डी हो जाएगा, समझिएगा। ए सी का अपोजिट यही दो में से कोई होगा। अब इससे ही ऑप्शन छाट लेंगे हम, देखिएगा कैसे ऑप्शन हम छाटेंगे, जो देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन ये था, सॉरी ए सी कॉमन था, गलती कर दी, गलती हम इसको में से ले लिए, ऑप्शन ये था, क्वेश्चन नंबर ये था, ये तो देखिए ए सी इसमें भी कॉमन है, ए सी इसमें भी कॉमन है, तो बी के अपोजिट ई हो गया, बी के अपोजिट ई हो गया दोस्त, बी के अपोजिट ई हो गया, गलती करती है, बी का अपोजिट ई हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, डी और एफ में से कोई होगा, डी और एफ में से कोई होगा, ए का अपोजिट डी और एफ में से कोई होगा, बी का अपोजिट तो ई होगा, ए का अपोजिट डी या एफ में से कुछ होगा, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी का अपोजिट ए या सी में से दोगों में से कोई होगा, और एफ का अपोजिट भी क्या होगा, ए या सी में से कुछ होगा, यही ना होगा दोस्त। अब समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, थोड़ा सा हम गलती कर दे, मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब चलिए एफ का अपोजिट ए या सी में से कुछ होगा, डी का अपोजिट, तो अब यहाँ से काटेंगे, कैसे काटेंगे, तो देखिए ए का अपोजिट बाबू डी या एफ में से कोई भी हो सकता है, डी या एफ में से कोई भी हो सकता है। अच्छा सी के अपोजिट बताइए, तो सी के अपोजिट भी बोल सकते हैं, डी या एफ में से कोई भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो बताइए ए और सी, डी का कंफर्म तो नहीं ना पता है जी, कि डी का अपोजिट, डी का जो अपोजिट है ए या सी में से कोई होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे ए या सी में से कोई होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी का अपोजिट ए या सी में से कोई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अब इसको में देखेंगे
कि एफ का अपोजिट, तो देखिए तो एफ का अपोजिट भी तो ए या सी में से कोई होगा, तो ये भी तो नहीं होगा आंसर। अच्छा अब इसमें बताइए तो, अब इसमें देखिएगा, तो इसमें देखिए तो समझिए कि अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि बताइए बाबू एफ का जो अपोजिट है, एफ का अपोजिट है, एफ का अपोजिट है, या बोल सकते हैं एफ का अपोजिट ए या सी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं बी के अपोजिट ई होगा, बी के अपोजिट ई होगा। तो ये लग रहा है कि होगा आंसर, होगा कि नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, अगला को चेक कर लेते हैं पहले। तो बी और ई, देखिए तो बी का अपोजिट तो ई कंफर्म है, तो बी और ई एक साथ तो दिखना नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया आंसर। अब गलत हो गया तो आंसर कौन जाएगा, सी, तो आंसर सी ही जाएगा। इस वीडियो में इतना के लिए इस क्लास में। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोर देन टू फिगर। तब तक के लिए धन्यवाद।